आप देख रहे हैं अपना सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल आरएन न्यूज। आज कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा प्रभारी डॉक्टर नरेश कुमार, जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना और सिवनी विधानसभा प्रत्याशी आनंद पंचवानी सहित अन्य कांग्रेसी नेतागण उपस्थित रहे। पत्रकारों के विभिन्न सवालों पर राजकुमार पप्पू खुराना ने कहा कि सिवनी विधानसभा के लिए आनंद सबसे अच्छा और बेहतर ईमानदार प्रत्याशी का चयन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है, जो कि स्थानीय है और साथ ही युवाओं से लेकर प्रत्येक वर्ग के लोगों में अपनी अलग छवि बनाए हुए हैं। खुराना ने कहा कि मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना चुनावी बहना योजना है, वहीं मुख्यमंत्री को चुनाव के वक्त अपनी बहनों की याद आई है, जिसके चलते गैस के दाम भी 450 रुपये वोट लेने के चक्कर में कर दिए गए। भाजपा कांग्रेस के वचन पत्र में ला चुकी मुद्दों को दोहरा रही है, तो वहीं सिवनी के मेडिकल कॉलेज और डिग्री कॉलेज का लोकार्पण कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनने के बाद करेंगे और उन्हें भरोसा है कि जनमत इस बार जनता का कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए कई घोषणाएं पूर्व में की हैं। जय किसान कृषि ऋण माफी योजना को निरंतर रखेंगे, किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे, महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये नारी सम्मान निधि के रूप में देंगे, घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ दर पर देंगे, पुरानी पेंशन योजना 2005 ओपीएस प्रारंभ करेंगे, किसानों को सिंचाई हेतु 5 हार्स पावर का विद्युत निःशुल्क प्रदान करेंगे, किसानों के बकाये विद्युत देयक माफ करेंगे, किसान आंदोलन एवं विद्युत संबंधी झूठे व निराधार प्रकरणों को वापस लेंगे, बहुदिव्यांगजनों की पेंशन की राशि बढ़ाकर 2000 रुपये करेंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, शासकीय सेवा एवं योजनाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, संत शिरोमणि रविदास के नाम पर कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय सागर में स्थापित करेंगे, तेंदुपत्ता की मजदूरी दर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा करेंगे, पढ़ने पढ़ाओ योजना के 8वीं तक अंतर्गत सरकारी स्कूलों के बच्चों को 1500 रुपये, कक्षा 9वीं 10वीं के लिए 1000 एवं कक्षा 11वीं एवं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह देंगे। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा निःशुल्क करेंगे। आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकाल में बना पैसा एक्ट लागू करेंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने विगत 15 तारीख को अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी, जिस बात को आज महज 3 दिन ही हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि इतने कम समय में सिवनी के युवा विधानसभा प्रत्याशी आनंद पंचवानी का नाम सिवनी विधानसभा सहित सिवनी जिले के कोने कोने तक पहुंच गया है। कम समय में इस युवा चेहरे ने जो छवि लोगों के बीच बनाई है, उसका परिणाम निश्चित अच्छा ही होगा। आज पत्रकार वार्ता के बाद आनंद पंचवानी ने सभी पत्रकारों से भेंट की और अपने सादगीपूर्ण अंदाज में पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। वहीं कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राजकुमार पप्पू खुराना से जब सवाल किया गया कि लखनऊ विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेंद्र सिंह बाबा प्रेस वार्ता में नहीं आते, तो उनका कहना आया कि वे आज भोपाल गए हैं। तो वहीं पत्रकारों ने जब उनसे कहा कि वे लखनऊ विधानसभा में कम और भोपाल में ही ज़्यादा रहते हैं, तो उन्होंने चुप्पी साध ली व सफाई देते हुए कहा कि नहीं, वे भोपाल में नहीं लखनऊ विधानसभा में ज़्यादा रहते हैं। बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। आज तक कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हुए, आप सब ने हमें समर्थन दिया, हमारी चीज़ों को गाइड करने में अपना सहयोग किया, इस चीज़ के लिए आप सबका आभारी हूँ। और एक बार और आपसे निवेदन करूँगा कि इस बार भी हम सब मिलकर ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो देश को बांटने का प्रयास करते हैं। और घोषणाएं तो बहुत की उन्होंने हमारे जिले के विकास के लिए, लेकिन एक भी उनकी घोषणा आज तक मूर्त नहीं दे पाई। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो कहा है वो किया है, आगे भी जो कह रहे हैं, जो वचन पत्र में हमारा शामिल है, हम सब उन बातों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि हम लोगों के पास उसका कोई साधन नहीं है, इतना भारतीय जनता पार्टी का। आज भारतीय जनता पार्टी केवल 6 से चुनाव लड़ती है, पिछला चुनाव भी लड़ा उन्होंने, आगे भी उनका यही प्रयास। हमारा आपसे यही निवेदन है कि हम सब बहुत सीमित साधनों में लेकिन उत्साह से भरे हुए, हम लोग सब बहुत उत्साहित हैं, बहुत निष्ठा का हमारा पार्टी काम करेगी।
कार्यकर्ता काम करेगा। हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि आप सब हमको सहयोग कीजिए ताकि इस चुनाव का सच्चाई जनता के सामने कर सके और जनता सच्चाई ले। आजू बाजू के जिले हैं। कमलनाथ जी का कहना है कि मेरी दो बाजुएं हैं, एक बाजू मेरा छिंदवाड़ा है तो दूसरा सिवनी है और मेरा पूरा शरीर मध्य प्रदेश है। इसलिए मेरा शरीर मजबूत तब होगा जब मेरे दोनों बाजुएं मजबूत हों। और किसी भी व्यक्ति का आचरण देख लेना चाहिए कि वो जो कहते हैं वो करते हैं नहीं करते। एक तरफ अभी किसी टीवी डिबेट के अंदर सवाल आया कि सबसे बड़ा घोषणा मुख्यमंत्री कौन है, घोषणा। और एक तरफ कमलनाथ जी है जो उनके 14 महीने का शासन रहा, जो कहा वो किया। तो अपने आप में दूसरी बात की है, ये बहुत सारे बिंदु हैं जिनको हमारे जिलाध्यक्ष जी ने घनश्याम जी के माध्यम से, जो हमारे घोषणा पत्र के जिले के आपने अनुशंसा की थी, आप खुद बताएंगे इनके बारे में। जो जो कहा उनको वचन पत्र में शामिल किया। यह दर्शाता है कि जनता को बताया था कि भ्रष्टाचार में पूरा मध्य प्रदेश डूबा हुआ है। हजूर बहुत देर कर दी आते आते। कल छोटी मोटी बानगी दिखाई दी है, पर कांग्रेस की सरकार आएगी तो एक एक घोटाले निकाले जाएंगे और जनता के सामने लाए जाएंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। मैं घनश्याम जी से आग्रह करूँगा कि वो जो जो अनुशंसा आपने प्रदेश के घोषणा पत्र के लिए, वचन पत्र के लिए रिकमेंड किया था, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। इस वर्ष वचन पत्र बनाने के लिए जनता से सुझाव मांगे थे। सुझाव तो उन्होंने पिछली पंचवर्षीय में भी मांगा था और ये कार्य आदरणीय फरारा जी ने मुझे पिछली पंचवर्षीय में भी दिया था। उस बार भी हमारे सुझाव मान्य हुए थे, इस बार भी मान्य हुए। मैंने जो सुझाव शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मांगा, उनको भेजा। इसमें पूरे ज़िले के लोगों से हमने घूम घूम के सुझाव एकत्रित किए, मिलकर फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से भी। और जब हमने उन्हें भोपाल भेजा तो राज्य स्तर के लिए मैंने 21 सुझाव भेजा था। उसमें से 18 सुझाव मान्य हो गए हैं। 2-3 सुझाव ऐसे हैं जो आंशिक रूप से मान्य हुए हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे। इनमें से जो मान्य हुए हैं उनमें मुख्य रूप से तो गेहूं और धान की समर्थन मूल्य की वृद्धि का सुझाव था। अभी आप लोग देख रहे हैं कि लाडली बहना नाम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से युवा लोगों को, उनको महिलाओं को 23 साल से लेकर 60 साल तक के उनको 1200 रुपया मिल रहा है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन कमलनाथ जी ने पिछली पंचवर्षीय में 300 से बढ़ाकर 600 की और वो अभी भी 600 ही है। उसके लिए भी हमने कमलनाथ जी को लिखा था कि इनकी पेंशन भी 1000 की जाए। उन्होंने आगे बढ़कर उसको 1200 किया। कृषि क्षेत्र में बिजली सप्लाई के लिए अभी 8 घंटे मिलती है, हमने उससे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा था, उसको भी उन्होंने 12 घंटे स्वीकार कर लिया है। खाद बीज की जो असुविधा लोगों को हो रही थी उसके लिए भी सुझाव भेजा, वो सुझाव भी उनके द्वारा मान्य कर लिया गया है। जातिगत जनगणना का सुझाव भी मेरे द्वारा लोगों की सहमति से भेजा गया, वो भी मान्य कर लिया गया है। और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए भी जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें सुधार किया और उन्होंने उस पर तो बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि पहली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह वो देंगे, 9वीं से 10वीं वालों को 1000 रुपये प्रति। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सिवनी विधानसभा अमन पंजवानी जी के समर्थन में गोपालगंज में आयोजित की जाएगी। लगभग सुबह 11 बजे का समय रहेगा। माननीय कमलनाथ जी में
आनंद पंजवानी जी के पक्ष में प्रचार करने के लिए आए थे। फिर आपसे भी निवेदन है, आप लोग भी वहाँ पहुँचे और हम सब ये प्रयास करेंगे कि एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक सभा हम गोपालगंज में आयोजित करें, ताकि और भी जो हमारी चीज़ें जो लोगों के मन में एक बात है भाई कि कमलनाथ जी हमारे जिले को और क्या दे सकते हैं, हमारी विधानसभा को और क्या दे सकते हैं, वो सब भी हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय कमलनाथ जी उस दिन वहाँ पर आकर उन चीज़ों के लिए आश्वासन देंगे, ताकि हमारा जो जिला है पूरा, आप सबने देखा होगा कि पिछले 20 सालों से घोषणाएं तो बहुत हुई हमारी, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। सड़क नाली ये सब तो ग्राम पंचायत स्तर पर भी बनती है, लेकिन आज तक हमारे ज़िले में ऐसा कोई काम जिससे रोजगार पैदा हो रहे हो, ऐसा कोई काम जिससे शिक्षा के अवसर लोगों के लिए बढ़े हो, ऐसा कोई काम जिसमें व्यापार किसी का बढ़े, ऐसा कोई भी योजना पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनके जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं लाई गई। हम सब जानते हैं कि जब तक शिक्षा के अच्छे अवसर नहीं होंगे, जब तक स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं होंगी, जब तक रोजगार के अवसर बेहतर नहीं होंगे, तब तक क्षेत्रवासियों का विकास नहीं हो सकता। माननीय कमलनाथ जी की जो सोच है, जो उनका मानना रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपने काम किए हैं, निश्चित रूप से हमें ये उम्मीद है कि अभी जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो पिछली जो उन्होंने वादे किए थे उन्हें भी पूरे करेंगे। जैसा उन्होंने कहा है कि जो किसानों के कर्जा माफ रोक गई थी, कर्जा माफी, वो भी पूरी होगी। अभी उन्होंने ये जो 11 वचन दिए हैं कि ये भी पूरे होंगे। साथ ही में अभी जो और घोषणा की उन्होंने, जैसे कि एक बहुत बड़ी घोषणा जो प्रधानमंत्री आवास में जो एक फर्क भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाल रखा है कि ग्रामीण और शहर को अलग अलग राशि दी जाती है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाते हैं उन्हें 1.5 लाख रुपये के लगभग मिलता है, और जो शहरी क्षेत्र में बनाते हैं उन्हें 2.5 लाख रुपये मिलता है। अभी जब प्रियंका गांधी जी 12 अक्टूबर को मंडला आई थी, उनने उस चीज़ की भी घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में सरकार बन जाने के बाद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के लिए 2.5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। ये बहुत बड़ी घोषणा कांग्रेस ने की है, और निरंतर आप सबने देखा होगा कि जब पूर्व में भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो कांग्रेस ने हमेशा जनहितकारी योजनाओं को लागू किया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों में, हम सब देख रहे हैं हमारे जिले में कितनी घोषणा हमारे जिले के लिए की गई। जिसका जीता जाता उदाहरण वो मेडिकल कॉलेज है, जिसकी घोषणा पिछले 2018 में 5 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की थी। 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी आज वो बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, और उनके जनप्रतिनिधि कहते हैं कि फरवरी में चालू हो जाएगी, जनवरी में चालू हो जाएगी। आप सब प्रबुद्ध हैं, आप सब हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप सब जानते हैं कि किसी भी मेडिकल कॉलेज को खोलने में कितनी और भी स्वीकृतियाँ देनी पड़ती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर इस विधानसभा के मतदाताओं से झूठ बोलकर वोट तो लेती रही है, लेकिन काम के नाम पे एक भी काम ऐसा नहीं है जो आज मूर्त रूप ले पाए। हमें हमारे युवा प्रत्याशी आनंद पंजवानी से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत अच्छा माहौल है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, जितने युवा हैं सब उसके साथ हैं। हम सबका आशीर्वाद है, जितने भी बुजुर्ग हमारे कांग्रेस जन हैं, और जो नगर निगम माहौल देख रहे हैं पिछले जब से उसके नाम की घोषणा हुई, एक अलग ही माहौल दिख रहा है। तो हमें पूरा विश्वास है इस बार सिवनी नगर की, सिवनी विधानसभा की जनता आनंद पंजवानी का जिताकर भोपाल भेजेगी, ताकि इन झूठे लोगों से हमारी विधानसभा के लोग निजात पा पाएँ, और एक नया युवा, एक नई ऊर्जा और नई शक्ति की नई सोच के साथ हमारे क्षेत्र का विकास करने में सक्षम हो सके। संभाग बनाना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, 1% तो बुरी बात। शिवराज सिंह जी यहाँ पे घोषणा कर गए थे, फिर छिंदवाड़ा में उन्होंने कहा जाएगा कि सूरज चाहे पूरब पे जाएगा, पश्चिम से हो जाएगा, लेकिन छिंदवाड़ा संभाग बन के रहेगा। तो ये प्रश्न मेरा आपसे निवेदन है कि कभी शिवराज सिंह जी आए या विधायक जी आए, उनसे पूछना हम लोग तो बोल ही सकते हैं बस। हमारे का मुद्दा पुराना है, अभी 15 महीने सरकार रही कांग्रेस, उस समय भी 18 साल बनिस्पत 15 महीने यार 18 साल। पिछले 10 साल पहले शिवराज सिंह जी घोषणा करके गए थे कि यहाँ सिवनी में संभाग बनेगा। संभाग की लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी, उस लड़ाई में हम भी शामिल थे, लेकिन उन्हीं शिवराज सिंह ने जाकर छिंदवाड़ा में घोषणा कर दी, और मेरे को लगता है 1 महीने में कर दी थी। सूरज चाहे पूरब से जगह पश्चिम से हो जाए, छिंदवाड़ा में संभाग बनाएंगे। अपन दोबारा संभाग यदि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन के दोबारा संभाग की बात करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए एक बात सुनिए, भौगोलिक दृष्टि से सिवनी उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जगह है। यदि सिवनी संभाग बनता है तो छिंदवाड़ा 70 किलोमीटर, बालाघाट 90 किलोमीटर, मंडला 120 किलोमीटर, हम तो खुद चाहते हैं, और जिले की जनता भी। लेकिन एक बात बताओ भैया,
ये प्रश्न जो है ये जिनसे पूछा जाना चाहिए उनसे नहीं पूछते यार। हाँ, जब सरकार बन जाएगी हमसे पूछना पड़ेगा। हम बिल्कुल पूरा प्रयास कि आनंद पंजवानी खुद कौन सा व्यापार करता है। उसकी कोई युवा सकते हैं कि वो शराब पीता हो, वो सिगरेट पीता हो, वो गुटखा खाता है, क्या करता है, वो कौन सा व्यापार, मैं तो नहीं जानता कि आनंद पंजवानी कभी भी इन चीज़ों में रहा हो। और इन चीज़ों में रहा होता है यदि वो आज युवक कांग्रेस को जिस तरह से उसने यहाँ पर जिंदा किया तो युवा उससे जुड़े। मैं कल देख रहा था यहाँ पे, हम लोग रात में यहाँ खड़े थे तो कहीं गरबा से बहुत सी महिलाएं यहाँ निकल रही थी अपने परिवार के साथ, रोक के जितनी आदमी था तो वो मिल रही थी उसके साथ। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई ऐसा कोई गलत काम करता हो। अब आप लोग तो खुद जानते हैं कि हमारे विधायक जी के क्या काम है। मुझे विधायक जी के घर पे जुआ पकड़ा गया भोपाल में, ये बात सच है कि झूठ है? विधायक निवास में भोपाल में जुआ पकड़ा गया था, ये बात सच है कि झूठ है? आनंद पंजवानी के खिलाफ ऐसा कोई आरोप है कि? दूसरी बात मुझे सुनने को मिला कि आनंद पंजवानी को उनसे पूछा कि कोरोना के समय जब मुनमुन आया अस्पताल में पीपी किट पहन के फोटो खिंचा रहे थे, आनंद पंजवानी कहा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये आनंद पंजवानी जी आ गए हमारे बीच। मैं बात बताना चाहता हूँ आपको मैं कि सरकार उस समय बीजेपी की थी और जितने भी कोरोना वॉरियर थे उनको सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी जनप्रति द्वारा किया जा रहा था। मुनमुन राय ने उस समय आनंद पंजवानी का सम्मान एक कोरोना वॉरियर के रूप में किया था। तो उनसे पूछा जाए उनने क्या देख के किया। यदि आपको याद हो आनंद वाली फोटो हो तो आपका जी वो जो मुनमुन राय ने सम्मान किया, हाँ वो सब पूरी उन मीडिया विधायक पे ने खुद इनका सम्मान किया, वो फोटो भी निकलवा दूंगा। खुद सम्मान किया। और देखिए जब उस समय कोरोना चल रहा था हम लोगों ने भी जो ऐसा जिससे बन सकता था दवाई के किट भोजन, आनंद को पूरे हाईवे पे जाकर लोगों को भोजन बांट रहा था, ट्रकों को दे रहा था, बस वालों को दे रहा था। हम लोग खुद जिला कांग्रेस से आके हमने पूरे भोजन के, अब जब ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि भोजन हमने दिए थे, भोजन हुआ, लेकिन चूँकि बात ऐसी आई है इसलिए हम कह रहे हैं आपसे कि पहला अनाज से भरा हुआ मिनी ट्रक हमने जिला कांग्रेस कमेटी से कलेक्टर कार्यालय में भेजा था उन लोगों की सहायता के लिए जो किसी कारण से देखिए रोजगार बंद हो जाने के कारण जिनको परेशानी हो रही थी। हमने ऑफर दिया था उस समय कोरोना में, हमारी बिल्डिंग नहीं बनती खड़ी है, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, आप चाहें तो इसको भी कोविड सेंटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये सबसे पहला ऑफर जिला कांग्रेस कमेटी से उन्हें लिया। जितनी दवाई की किट जो कुछ भी थी हम लोग करने का हमने प्रयास किया, लेकिन हम लोग के पास साधन सीमित थे। जिनके पास सरकार थी, जिनके पास सत्ता थी, जो सशक्तिमान थे, वो उस समय क्या कर रहे थे? न अस्पताल में डॉक्टर थे, न ऑक्सीजन थी, न रेमडेसिविर के इंजेक्शन थे, न बिस्तर थे। और अब मैं व्यक्ति का नाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन जो वो पीपीई किट पहन के जाते थे, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो पीपीई किट पहन के जहाँ वो पीपीई किट पहनते थे वही फोटो खींचती थी। आज भी उनकी एक फोटो पीपीई किट पहने हुए किसी कोविड के वार्ड के अंदर से आई हो, मैं सामाजिक जीवन से तो ये आरोप लगाना बहुत सरल है। अब जब लगने लगा कि जमीन खसकने लगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि और जितने भी उम्मीदवार थे हम भी उसमें मान लीजिए, लेकिन जितनी स्वच्छ छवि, साफ छवि आनंद पंजवानी की, आज वो हमारा बेस्ट कैंडिडेट है, सर्वोत्तम कैंडिडेट है। और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं या जो उनसे ये आरोप लगवा रहे हैं, पहले वो अपने गिरबान में झाँक के देखें तो उनका चरित्र कैसा है। खुराना जी आपने कहा चार हैं, एक बार सुनिए, देखिए क्या होता है राजनीति में। हर राजनीतिक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार होता है, ये उनका नैसर्गिक अधिकार है। राजनीति करना आदमी को इसीलिए करता है राजनीति कि इसको आगे मौका मिले, लेकिन टिकट मिल जाने के बाद, और मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ आपको, मैं कहीं भी दूर दूर तक उम्मीदवार नहीं था। मैंने कभी भी किसी से ये नहीं कहा, मैं बिल्कुल डंडे की चोट पर बोलता हूँ, मैंने किसी से भी ये नहीं कहा ना कि मैं उम्मीदवार हूँ, ना किसी से कहा कि मेरे सपोर्ट करो, ना किसी से कहा कि मेरे लिए तुम बोलो। एक भी आदमी ऐसा नहीं पूछ सकता। लेकिन पहले ऐसा होता था, कल भी किसी ने हमसे पूछा कि भैया फलाने में टिकट मांग रहे हैं, ढिकाने में टिकट मांग रहे हैं। जब तक संगठन नहीं था तब तक ठीक है। आज संगठन है और संगठन के अंदर ही सब आते हैं। जितने भी टिकट मांगी है वो सब आज कंधे से कंधा मिला
आनंद पंजवानी के साथ हैं और हम सब एक हैं। जो है नहीं है वो किसी विशेष कारण से कहीं बाहर होंगे या भी सिवनी में नहीं होंगे। जैसे मैंने मोहन जी से बात की, बोला भैया मैं दिल्ली में हूँ, मेरा बेटा दिल्ली में क्योंकि वो नेशनल लाइन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसने मुझसे कहा है कि दो दिन पापा जी आप यहाँ रुक जाओ, है ना। और जो भी प्रत्याशी थे माननीय राजा बघेल जी, वो भी सिवनी आ चुके हैं, वो भी साथ में रहेंगे। अभी चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा बहुत, आपने देखा बहुत शॉर्ट नोटिस में कॉल किया है। डॉक्टर नरेश कुमार जी आ गए थे यहाँ पर, इन्होंने कहा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, तो बहुत शॉर्ट नोटिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, जिस कारण कुछ लोग नहीं आए। बाकी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस बार कांग्रेस में बीजेपी जैसी सर्वनोबल नहीं, कोई गुट नहीं है, कोई गुट नहीं, एक ही गुट है कांग्रेस। हम हमेशा ये बोलते आए हैं कि कांग्रेस किसी को भी टिकट देगी, निशान उसको पंजे का ही मिलेगा। हमने 5 साल तक पंजे का ही प्रचार किया है, आगे भी पंजे का ही प्रचार करेंगे। ये सत्ता मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए सब बराबर, मैंने किसी का भी पक्ष या विपक्ष नहीं किया। मैंने जो मेरे, देखिए राजनीति में प्रतिद्वंदी भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं, साथ वाले, लेकिन मैंने तटस्थता का भाव रखा और किसी का भी पक्ष या विपक्ष नहीं किया, किसी का विरोध भी नहीं किया, और इसीलिए आज सब साथ बैठे हैं। भैया 2019 से लेकर 2018 मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हमारी योजना लाए, ये कोई लाडली बहना योजना नहीं है, ये चुनावी बहना योजना है। 18 साल में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, उसे तब अपनी बहनों को याद ना आई हो, तब उसे सिलेंडर कम करना कब याद ना आई हो। आपने 464 रुपये के सिलेंडर को 1150-1200 रुपये तक पहुँचा दिया इन 18 सालों में, तब आपको कभी नहीं लगा। लेकिन 2018-23 में जब आपको दिख रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तब आप 450 रुपये गैस सिलेंडर देने को तैयार हो गए। अब आप महिलाओं को 1000-1200 रुपये देने को भी तैयार हो गए। अब आप वो हर वो काम करने को तैयार हो जो काम कांग्रेस अपने वचन पत्र में ला चुकी है। तो ये उनकी पगलाहट का, उनकी हताशा का परिणाम है जो आज हमको दिख रहा है। क्योंकि आपने देखा उस दिन सांसदों को उन्होंने टिकट डिक्लेयर भी की है, वो खुद भी मना कर रहे हैं, भैया हम कहाँ यार सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, हमको लाके इन्होंने यहाँ छोटे चुनाव में लाकर उतार दिया। और आप क्या समझ रहे हैं, जैसे ही कोई वो लोग नीचे आए हैं ना, तो किसी ने किसी का उनने भी मारा, उन सांसदों ने भी किसी न किसी के अधिकार का हनन किया है, उसका नतीजा तो वही लोग भुगतेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि इस बार हमारी पार्टी जो है वो पूर्णतः एक है और आनंद पंजवानी के पीछे कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट खड़ी है। और इस बार हमारी पार्टी की जो 35 साल का सूखा है वो हम खत्म करेंगे। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आपका बिल्कुल कहना ठीक है। मेरा आप सुनिए बात कि एक नेता जब आता है तो प्रयास किया जाता है कि उससे अधिक से अधिक विधानसभाएं कवर हो। पिछली बार हमसे प्रश्न पूछा गया था, हमने ओले पानी इसलिए चयन किया गया था हमारे द्वारा कि ओले पानी से 2 किलोमीटर बाद बरघाट की विधानसभा है और 5 किलोमीटर बाद केवलारी की विधानसभा है। तो प्रयास ये किया जाता है कि इतना बड़ा नेता आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा के कार्यकर्ता और मतदाता वहाँ पहुँच सके। गोपालगंज में जो चुना इसलिए चुना है कि गोपालगंज से 2 किलोमीटर बाद बरघाट विधानसभा है, तो उनके एक प्रोग्राम से 2 विधानसभा को लाभ मिल सके, उनके एक प्रोग्राम से 2 विधानसभा लाभान्वित हो सके, इसलिए ऐसा प्रयास किया। आपको अच्छे से मालूम है कमलनाथ जी बहुत से चुनाव में भी सिवनी आए हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में भी सिवनी आए हैं, और हम ये प्रयास करेंगे कि उनका प्रोग्राम किसी दिन हम सिवनी शहर में दें। भाई मुझे बताओ, कोई टेक्निकल यदि काम है उसकी जाँच कौन करेगा? टेक्निकल तो कमेटी वो जाँच करेगी उसकी ना, तो टेक्निकल कमेटी जाँच करके वो सिद्ध कर देगी भैया ये मामला गलत है, तो वो अभी भी टेक्निकल टीम उसकी जांच कर रही है। हम लोग इसलिए आनंद पंजवानी में क्या कमी है, जो लोग उनको चुनेंगे तो यहाँ रहती नहीं, और जिनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार का इतना आरोप लगा कि अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता किसी के बारे में, अभी तो क्योंकि कैंडिडेट उनका डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन आप सब जानते हैं कि उनका क्या योगदान रहा है बरघाट में, क्या किया उन्होंने। कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया अभी, कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, ठीक है। तो सिवनी कोई धर्मशाला तो नहीं है, एक लखनऊ से आ गए थे, जिनका अभी हम टिकट रिटर्न टिकट कन्फर्म कर रहे हैं, अब जो यहाँ से आ गए, सिवनी में खुद का पोटेंशियल है। आदिवासी काफ़ी बड़ी तादाद में वोटर हैं यहाँ पर, और गोंडवाना से कुछ चुनाव
मीडिया में लड़ाई चल रही है कि विधायक जी ये बताएं कि कितने कोरोना से मृत व्यक्तियों को मुआवजा मिल गया और क्या वो कोरोना से हमारे जिले में या उनकी विधानसभा में मृत हुए व्यक्तियों की संख्या बता सकते हैं। दूसरी बात, अभी उन्होंने कोरोना से मृत व्यक्तियों का तर्पण किया, यहाँ पर ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा गई है, तो तर्पण का अधिकार परिवारजनों को, परिवारजन तर्पण करते हैं। आपको आवश्यकता क्यों पड़ी दिखावा करने की? क्यों कि आप उस समय वो सब सुविधाएं लोगों को नहीं दे पाए जो उस समय उनको मिलनी थी। यदि आप सुविधाएं दे रहे थे उस समय तो आपको तर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम लोगों को आज उस समय रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके परिवारजनों का भी अपमान है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, हर धर्म में जिसके भी बुजुर्ग, जिसके भी परिवारजन जाते हैं तो उनके परिवारजन अपना सब कुछ लगाकर उनकी संस्कार जो होते हैं वो पूरा करते हैं। वो सब लोग संस्कारों को कर रहे हैं, उनका ढकोसला कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। क्या मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ विधायक जी से, क्या इन्होंने इनसे किसी ने कहा आके कि भैया हम अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर रहे, आप कर दो? क्या उन्होंने कहा इनसे आकर कि भैया हम उनके संस्कार नहीं कर पा रहे, आप कर दो? क्यों दिखावा कर रहे हैं? ये पूर्ण का ढकोसला है, क्योंकि हर व्यक्ति जिसके परिवार का कोई जन कोरोना से मृत हुआ है वो सब अपने पूरी क्षमता के साथ उनका संस्कार कर चुके हैं और जो भी रीति है उनको निरंतर पूरा करते आ रहे हैं।